सो हेलो, आई एम बैक एंड अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज हम लोग का फिर से जो हम लोग फर्दर लास्ट टाइम पे हम डील कर चुके थे कि व्हाट आर मैग्नेट्स एंड व्हाट आर उसका मैग्नेटिक मोमेंट्स, बार मैग्नेट, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन डील कर चुके थे। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, सपोज इस डायरेक्शन, तो हमें पता है हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा अपने आप को अलोंग द फील्ड अलाइन करने की कोशिश करता था, या तो ये या तो ये। अगर आप इसके बाद हल्का फुल्का, ऑब्वियसली दिस इज स्टेबल पोजीशन, दिस इज अनस्टेबल पोजीशन, ठीक है। बट अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर नीचे करूं तो ये वापस इस डायरेक्शन में आता था। तो यहां पर इसको ऐसा घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, वर्क करना पड़ता था, मुझे टॉर्क लगाना पड़ता था। तो उन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट इज टॉर्क on a bar magnet. Obviously, I am writing torque on a bar magnet, but this general relation can be applied. जैसे हम लोगों ने मूविंग चार्जेस वगैरह चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होगा उसके ऊपर भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट के ऊपर बात करते हैं। लेट्स अज्यूम वी हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड एंड इसके ऊपर आपका एक बार मैग्नेट कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। तो अगेन वी कैन सी नॉर्थ पर फोर्स लगेगा एमबी एंड साउथ पर फोर्स लगेगा माइनस की डायरेक्शन में एमबी, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एल, ठीक है। सो एज आई कैन सी द मैग्नेटिक मोमेंट, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट आपका थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं दिस इज थीटा, दिस मस्ट आल्सो बी थीटा। और अगर ये थीटा है, दिस डिस्टेंस इज एल, आई नीड टू फाइंड दिस फॉर पर्टिकुलर टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Torque is, simple terms में torque is force into perpendicular distance, or we can write torque is equal to R cross F. As usual rotation. अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा टॉर्क F into perpendicular distance बोल रहा है, तो फोर्स लग कितना रहा है? फोर्स लग रहा है on any of the magnetic portion MP, MB, and उनके बीच का perpendicular distance is this. This is the perpendicular distance. So this upon this is sin theta. So this is equal to L sin theta. तो MBL sin theta. बट अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो M into L into B sin theta, एंड ध्यान से देखिए M into L is nothing but your magnetic moment M, B sin theta. This is the torque, magnitude of torque, या in the vector form we can write this as torque is equal to, क्या चीज? Torque is equal to M क्रॉस B। आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, चीजों को हल्का फुल्का अगर आप सोचने की कोशिश करें तो वहां पर टॉर्क आता था आपका कितना? PE sin थीटा। P was the electric dipole moment, M is the magnetic dipole moment, B is the magnetic field, D is the electric field, and theta is obviously angle between M and B, angle between P and D, and यहाँ पर टॉर्क आता था आपका कितना? बोलिए, P क्रॉस। होपफुली आप चीजों को रिकॉल कर पाए होंगे। चलिए इसके आगे बात करते हैं। So let's move on to the next topic, that is potential energy of a bar magnet placed in a uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने बार मैग्नेट प्लेस किया है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगेन एज यूजुअल जब हम लोग पुराने वाले से हम लोग कंपेयर करेंगे टू सेव टाइम, बट यहाँ पर क्या बोला, एम है, बी है आपके पास। पुराने वाले में याद करिए तो वहां पर पोटेंशियल आपके पास क्या रहता था? डाइपोल पी रहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहता था। आपको कितना करना पड़ता था? P डॉट ई माइनस पी डॉट ई। तो यहां पर भी आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ m डॉट बी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस एम बी कॉस थीटा। अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसे थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना चाहूं, सो द वर्क डन कैन बी सिंपली रिटन एज वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सपोज यहां कहीं पर अपने पास थीटा 1 है, से मैं किसी थीटा 2 तक रोटेट करना चाहूं, तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन ऑब्वियस ही बात है, अपने को कितना करना पड़ेगा? एम बी कॉस
थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नोट कर सकते हैं माइनस साइन की वजह से ये। चलिए नोट कर लीजिए। अगेन इसे रिमूव करने से पहले एक छोटी सी बात इसके ऊपर सीख लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है। वो क्या है कि अगर ये बार मैग्नेट है या फिर इसके बदले हम लोग इसको सीधा मैं मैग्नेटिक मोमेंट एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करूंगा। लेट्स से ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B है, तो एज वी कैन सी अगर यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपका बार मैग्नेट यहाँ पर है, सो इस पोजीशन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो की पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको यहां से ऐसा रख दिया जाए, अगर आपका बार मैग्नेट ऐसा प्लेस्ड हो इस तरीके से along the field, so this will be u will be minus mb cos 0 is 1, so minus mb। ठीक है, एंड अगर मैं इसी को यहां रख दूं इस साइड एग्जैक्ट अपोजिट, so this will be u is equal to mb minus mb and cos 180 डिग्री that will be minus 1, so mb हमको दिख रहा है ये माइनस एम बी इज द मिनिमम प्लस एम बी इज द मैक्सिमम एंड यू इज जीरो। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर स्टेबल पोजीशन पर होता है। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एसएचएम ऑफ बार मैग्नेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें जैसे डाइपोल में भी याद है, बिल्कुल सेम चीज है, यहाँ पर भी होंगी। अगेन आपके पास एक M है, B है, ये क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा होगा। इस टॉर्क की वजह से ये घूम के यहाँ पर आएगा, बट अगेन जब वो यहाँ तक आएगा ड्यू टू इनर्शिया कुछ चीजें गेन कर लिया होगा। ठीक है, क्या गेन कर लिया होगा, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से वो क्या होगा, फिर नीचे जाएगा। अगेन आपका टॉर्क अपोजिट सेंस में एक्ट करेगा, धीरे धीरे से एनर्जी यहाँ पर आएगी, एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पूरी एनर्जी पोटेंशियल में। देन उसके बाद वापस जीरो पर अगेन ड्यू टू इनर्शिया आगे जाएगा, एंड इस तरीके से आपका क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। आइए उस चीज को समझते हैं। टॉर्क लग रहा होगा एम बी साइन थीटा। टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा। व्हाई थीटा, हमको पता है फॉर स्मॉल एंगल्स आपको पता है कि साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। बहुत अच्छी बात है ये चीज आगे। अगेन दिस विल ट्राई टू रीस्टोर दिस एमबी, दिस मैग्नेट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर ये रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर, हेंस आई विल पुट अ माइनस साइन। सो अल्फा इज नथिंग बट आपका क्या चीज, माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। इफ वी कंपेयर इट टू द स्पेशल रिलेशन दैट अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, मुझे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही चीज है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज एम बी अपॉन आई, या फिर ओमेगा इज रूट एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस बार मैग्नेट। ऑब्वियस बात है, इस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोस्ट ऑफ द टाइम बार मैग्नेट इज अ रॉड, एक स्ट्रेट रॉड जिसकी लेंथ L होती है, एंड ड्यू टू फ्री रोटेशन ये अपने एक्सिस के अबाउट करेगा। तो मोस्टली आई एम सेइंग दिस, वी आर यूजिंग दिस मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मे बी आपको डिफरेंट शेप का दे सकता है, कुछ और करवा सकता है। ठीक है, तो मोस्टली हम यूज करेंगे क्या चीज, दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12। नाउ यहाँ पर m इज नॉट पोस्ट एंड दिस इज मास एम एल स्क्वायर बाई 12। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, नोट करिए। ओके, so let's have a look on this problem. The length of a bar magnet is large compared to its width and breadth. ठीक है, the time period of its oscillation in a vibration magnetometer is 2 seconds. If magnet is cut into 3 equal parts and 3 parts are placed on each other with their like poles together, the time period of oscillation will be. ये चीज पूछे, मैं आपको हल्का हल्का रीड करके इसको समझा देता हूँ, तो आपको मैं टाइम दूंगा क्या होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हम अपने फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, फर्दर हमारी जो क्लासेस आएंगी उसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। बट अभी समझिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज सिंपली अ बॉक्स जिसके अंदर मैग्नेट ऑसिलेट कर सकता है, सिंपल भाषा में अभी के लिए। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर टू विड्थ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा कुछ बोला हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उसे सिंपली एक रॉड मानना है, ना कि उसे बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा मानना है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं,
अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, फिर अगेन हमने उसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और 3 पार्ट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया इस तरीके से कि उनके सेम पोल्स एक तरीके एक के ऊपर एक। फॉर एग्जांपल ये एंड ये सेम पोल्स एक ही साइड में, इस तरीके से। तो उनका अब नया टाइम पीरियड क्या होगा? होपफुली मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, एक बार रीड करिए अच्छे से। चलिए वापस आते हैं, आपने सॉल्व किया होगा। आइए मैच करते कि आपका आंसर सही है कि गलत है। देखिए आपको बोला कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ इज m, स्मॉल m लिख लेते हैं, एंड द लेंथ इज l। तो अगेन इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूं? इससे मैं निकाल सकता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना दिस इज m, मैं लिख रहा हूं m नॉट इज द मास, ml स्क्वायर बाई 12। बहुत बढ़िया। एंड आई कैन राइट its magnetic moment as small m, that is pole strength times its length। बहुत बढ़िया। मैंने इसको क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। लेट्स से 1 2 3, और तीनों पार्ट में ऑब्वियसली इस तरीके से कट करने से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर कोई अंतर नहीं पड़ता, पोल स्ट्रेंथ आपका सेम रहता है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इज सेम बट द लेंथ बिकम्स l/3, so the moment of inertia I dash is m naught into l square, that will be l/3 square by 12, and as we can see m naught l square by 12 is I, so I can write this I by 9. What about magnetic moment? Magnetic moment is m into l by 3, this is nothing but आपका m by 3। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बोला है क्या चीज कि पहले इसका टाइम पीरियड, इस वाले का टाइम पीरियड कितना था जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में करते, टाइम पीरियड वाज 2 सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है बताइए, 2 पाई अंडर रूट आई बाई क्या चीज आपका एम बी। ठीक है, दिस वाज गिवन एज 2 सेकंड। बढ़िया, अभी कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं कर रहा, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ा हुआ। नेक्स्ट मुझे नया जो मेरा टी डैश हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट आई डैश बाई एम डैश बी। अरे ये भी तो चेंज हो गया होगा, बट इस चीज को थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। एम डैश क्या हुआ, बिकॉज आपने इस तरीके से रखा है नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। मुझे क्या सपने आए ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, आपको सवाल में बोला एंड इट्स 3 पार्ट्स आर प्लेस्ड इन ईच अदर विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर। जब आप लाइक पोल्स टुगेदर किए हो तो बताइए इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, क्या तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? हेंस द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश विल बी 3 टाइम्स ऑफ m, यहां पर m डैश लिख देते हैं, सो m डैश इज इक्वल टू, या फिर mn लिख देते हैं, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, तो 3 टाइम्स ऑफ mn, सो द टोटल m डैश विल बी नथिंग बट आपका m, जितना पहले था उतना ही वापस मिल गया आपको। आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन इज क्वाइट इजी। नेक्स्ट अब अपने को वैल्यू पुट करना है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई 9 डिवाइडेड बाई एम बी, एंड 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी इज नथिंग बट 2, 9 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 3, सो आंसर इज नथिंग बट 2/3 सेकंड। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So let's move on to the next question. A small bar magnet plates its axis 30 degree with an external magnetic field of 0.06 Tesla. It experiences a torque of 0.18 Newton meter. The minimum work required to rotate it from stable to unstable equilibrium will be. Try करिए, आसान सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए चीजों को समझते हैं। मेरे ख्याल से बड़ा आसान सवाल है। द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे स्टेबल मतलब 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अरे ये तो बड़ा बेकार सवाल है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, u इज इक्वल टू mb, क्या लिखा जाएगा, cos 0 डिग्री cos θ1 माइनस cos θ2, दैट इज 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 180 डिग्री। आइए तो मुझे जरा सिखाइए, mb इज mb है ना। अच्छा याद रखना, मैं फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए माइनस के साथ, बट अगेन मैंने उसे माइनस अंदर भेज दिया, नो डाउट। ठीक है, तो mb cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, अरे 2mb। ओके ठीक है, m और b दिया होगा सवाल में, बना लेते हैं। m कहाँ है, m का, अरे यार m तो दिया नहीं है, b कहाँ है, b भी नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, m और b नहीं दिया है, लेकिन उसके बदले में उसको निकालने के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? आपको बोला स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद एक्सटर्नल फील्ड, इतना टेस्ला एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ इतना। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज mb sin थीटा।
मुझे केयरफुल रहना कि ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का ही एंगल हो मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री विद एक्सटर्नल बी फील्ड विद इतना, तो ऑब्वियसली वो एंगल इन्हीं दोनों के बीच का दिया हुआ है। टॉर्क कितना लगा 0.018, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मोमेंट मुझे नहीं दिया है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे नहीं दिया है, ठीक है। ठीक है, बट मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो दिया है एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। एंगल इज 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, सो एम बी, नो डाउट यहां से याद रखना मैं बी की वैल्यू रख सकता हूं यहां पर, बट अगेन मुझे पता है यहां पे मुझे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एम बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.036, and if I put this value over here, so potential energy comes out to be 36 का डबल 0.072 जूल्स। सारी चीज ऐसा यूनिट में, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 7.2 into 10 to the power minus 2 joule. This will be your final answer. Okay, so let's move on to the last problem of today's lecture, that is the work done in turning a bar magnet of magnetic moment m by an angle 90 degree. एक बार मैग्नेट को आपने क्या किया है, यहां से 90 डिग्री तक टर्न कर दिया है फ्रॉम द मेरिडियन। इस मेरिडियन बोलने का सेंस है, आप अभी के लिए सिंपल सेंस में ये समझिए कि जिस डायरेक्शन में मेरिडियन है उस डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेगा, ठीक है। इज n टाइम्स द करस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज n टाइम्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ट्राई करिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बी फील्ड था, मैंने इसके ऊपर एक बार मैग्नेट को इस तरीके से मैंने 90 डिग्री इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने रख दिया, तो इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ा होगा। लेट्स से दिस वर्क डन इज W1 व्हिच इज नथिंग बट आपका MB कितना, cos 0 माइनस cos 90, बहुत अच्छी बात है। अब इसी के बदले आपको बोला कि इसी मैग्नेटिक मोमेंट से मैंने क्या कर दिया, इसी सेम बार मैग्नेट को मैंने इस तरीके से 60 डिग्री पर मैंने टर्न कर दिया। दिस इज B, दिस इज M, दिस इज M, है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री से टर्न करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा, W2 विल बी MB cos 0 माइनस cos 60। हमें पता है cos 0 is 0, cos 0 is 1, cos 90 is 0, so work done is nothing but आपका MB. This is W1 and what is the value of W2? Cos 0 minus cos 60, 1 minus half will be MB by 2. हमें बड़े अच्छे से दिख रहा है कि W1 is equal to 2 times of W2. Hence the value of N will be कितना, 2. नोट कर सकते हैं।